वेलकम टू स्टडी और टारगेट के इस चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जो हमारे पूरे देश के लिए गर्व और खुशी की बात है और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो देखिए, इंडिपेंडेंस डे जो है यह पूरे देश के लिए गर्व और खुशी का दिन है। भारत आज से ठीक 77 साल पहले 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुआ था। तब से हर साल 15 अगस्त के दिन देश भर में इस महोत्सव को धूम के साथ मनाया जाता है। इस दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद व अन्य कई स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत, उनके समर्पण व उनके बलिदान से ही आज हमें ये आज़ादी मिली है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस यानी इस बार की इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस बार की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र पहले हमेशा पहले। याद रखना एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे की बात करें तो ये क्या है और इसका अर्थ क्या है, तो ये बताते हैं आपको। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी से मात्र 23 दिन पहले साल 1947 जुलाई 2022 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। हमारा तिरंगा झंडा खादी से बनाया गया है, जो भारतीय कपास से बना है। तिरंगा अर्थात 3 रंगों में बना हुआ है। तिरंगा जो है ये 3 रंगों में बना हुआ है। इन रंगों का अर्थ क्या है ये आपको बताते हैं। तो देखिए, केसरिया अर्थात सबसे ऊपर की जो पट्टी है, केसरिया रंग भारत राष्ट्र के कल्याण के लिए के स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, उनके बलिदान व उनकी त्याग की भावना को दर्शाता है। केसरिया रंग जो है ये भारत राष्ट्र के कल्याण के लिए के स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, उनके बलिदान व उनकी त्याग को दर्शाता है, याद रखना है। सफ़ेद रंग बीच की जो पट्टी है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। यह भारत की पवित्रता, शांति व सच्चाई को दर्शाता है। उसके बाद 24 तिलियाँ जो अशोक चक्र जिसको बोला जाता है, अशोक चक्र है। यह तिरंगे के सफ़ेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र बना है। यह प्राचीन भारत के सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इनमें 24 तिलियाँ हैं। यह सत्य को, धर्म को व भारत की प्रगति की खोज की प्रतिनिधित्व को बताती है। ठीक है, इसके बाद है हरा अर्थात सबसे नीचे की जो पट्टी है, हरा रंग। तो हरा रंग जो है उर्वरता, विकास व शुभ होने का प्रतीक है। यह भारत की भूमि की समृद्धि व विकास, समृद्धि व कृषि विरासत के प्रतिनिधित्व को भी दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQज लिए हैं जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये तो बता ही चुके हैं, 77वीं वर्षगांठ इस बार की मनाई गई है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या है। तो इस बार की जो थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र पहले हमेशा पहले, याद रखना है। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग कितने साल शासन किया था। तो अंग्रेज़ों ने भारत में 200 साल शासन किया था, याद रखना है। भारत में 200 साल शासन किया था। अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 साल तक राज किया था। वर्ष 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध जीतकर भारत का शासन जो है अपने हाथों में लिया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध से हुआ था ये। 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो है ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में झंडे की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में होती है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए लंबाई जो है झंडे की लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है। इस तरह से पलट कर अगर पूछा जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो 2:3 आपको बताना है। ठीक है, याद रखना है। भारतीय ध्वज को तेंजिंग नार्गे द्वारा पहली बार कब माउंट एवरेस्ट में फहराया गया। तेंजिंग नार्गे की बात हो रही है। तो इनके द्वारा जो है 29 मई 1953 को फहराया गया था। वह पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज लहराया था। विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज लहराया था, वो पहले भारतीय कौन थे। तो इनका नाम था भीखाजी कामा। ठीक है,
इंडिया गेट का निर्माण किस घटना या व्यक्ति की याद में हुआ था? तो इंडिया गेट का जो निर्माण किया गया था इसके पीछे भी कुछ इतिहास है। तो विश्व युद्ध प्रथम में मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया है, याद रखना है, सैनिकों की याद में बनाया गया है। देखिए यह दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली भारत का एक अभिन्न अंग है जो शहीदों को समर्पित है। इंडिया गेट उन लोगों की याद में बना है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। यह स्मारक नई दिल्ली में राजपथ मार्ग पर स्थित है जो भारत की विरासत के रूप में जाना जाता है। इंडिया गेट एडविन लैंडसियर लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण जो 1931 में पूरा हुआ था। शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डी ट्रैम्प से अवतरित है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया है। इंडिया गेट की ऊंचाई पूछा जाए तो 42 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 42 मीटर। ठीक है। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 7 अगस्त 1906 को। 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान स्क्वायर कोलकाता में पहली बार फहराया गया था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई थी? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो 15 अगस्त को क्यों चुना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की सालगिरह थी। ठीक है। 15 अगस्त क्यों चुना था लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को? क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की सालगिरह थी, इसी वजह से चुना था उन्होंने। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कौन सी तिथि को लागू हुई? तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो लागू कौन सी तिथि को हुई थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ हो 26 जनवरी को लागू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्मचक्र का रंग क्या है? धर्मचक्र का रंग क्या है? गहरा नीला रंग है। ठीक है। क्या है? गहरा नीला। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? तिलियों की संख्या है 24। कितनी है? 24 है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली बंकैया ने बनाया था। पिंगाली बंकैया। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है। तो नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। ठीक है। जन गण मन है, सी हो जाएगा। राष्ट्रीय जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय जन गण मन करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1911 कोलकाता में गाया गया था। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 52 सेकंड जो है जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम, सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, तो देखिए इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, तो देखिए इसके गायन की जो अवधि है 65 सेकंड। कितनी है? 65 सेकंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ये सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से। ठीक है। आकाशवाणी और दूरदर्शन आप सभी को पता ही होगा राष्ट्रगीत से शुरू होती है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो सारनाथ का शीर्ष भाग लिया गया है, शीर्ष भाग। ठीक है। ये राष्ट्रीय प्रतीक या फिर चिन्ह के रूप में शीर्ष भाग लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं, सी हो जाएगा। शक समय पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत्र होता है, चैत्र। शक समय पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो अंतिम मास फाल्गुन होता है, फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। ठीक है, बाघ।
बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, शेर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप सभी के लिए रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।